फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सर्कल की एक थ्योरम और प्रॉपर्टीज देखी थी। एक छोटी सी एक्सरसाइज है सर्कल की 10.1। तो आइए उस 10.1 को देखते हैं बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। एक सर्कल में कितनी टेंजेंट हो सकती है। तो बच्चों आप लोगों को पता है क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी टेंजेंट्स अ सर्कल कैन हैव। तो एक सर्कल है, इस सर्कल में हजारों पॉइंट होते हैं। इस सर्कल की बाउंड्री में हजारों पॉइंट है। तो आप हर एक पॉइंट पर एक टेंजेंट खींच सकते हैं, जहां पर टेंजेंट चाहे खींच सकते हैं। तो व्हाट डज इट मीन कि ए सर्कल हैज इनफाइनाइट पॉइंट्स। A circle has infinite number of points. Infinite number of points. And on each point, we can draw a tangent. तो बच्चों हम हर एक पॉइंट पर एक टेंजेंट खींच सकते हैं। Thus the circle have infinite tangents, infinite number of tangents. अगर स्टूडेंट्स फ्रीली बात करें कि एक सर्कल पर कितनी टेंजेंट हो सकती है, तो इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकती है, क्योंकि हर एक पॉइंट पर एक टेंजेंट खींची जा सकती है। बच्चों कोई पूछ ले कि एक पॉइंट पर कितने टेंजेंट हो सकते हैं, तो एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट हो सकता है। अगर किसी सर्कल के एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पूछे तो वहां पर एक ही टेंजेंट होगा। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे और इस चीज को ध्यान में रख करके ही सारी चीजें करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स है। तो आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आप बोर्ड पर देखिए स्क्रीन पर। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स। एक टेंजेंट जो होती है सर्कल को इंटरसेक्ट करती है इन इट पॉइंट्स। कितने पॉइंट पर? तो देखिए एक जो टेंजेंट होती है, एक सर्कल और एक टेंजेंट में एक ही पॉइंट कॉमन होता है। तो इसका आंसर होगा एट वन पॉइंट। आप डायग्राम बना सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट। एक टेंजेंट एक सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। दूसरा है अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल, बच्चों ये इन 2 पॉइंट्स। एक लाइन है जो सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। बच्चों आपको अच्छे से याद होगा इस लाइन को क्या बोलते हैं। दिस लाइन इज नोन एज सेकेंड। तो दूसरे का आंसर क्या होगा? सेकेंड। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन की बात करें, जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। एक सर्कल पर कितनी टेंजेंट हो सकती है मैक्सिमम? अ सर्कल कैन हैव ब्लैंक पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। एक सर्कल पर कितनी टेंजेंट हो सकती है जो कि पैरेलल हो? तो बच्चों देखिए थर्ड वाले में ट्रू का थर्ड का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड का आंसर क्या होगा? अगर ये सर्कल है तो इसमें पैरेलल टेंजेंट, जैसे यहाँ पर एक टेंजेंट है तो इसके पैरेलल, तो पैरेलल टेंजेंट मैक्सिमम 2 ही हो सकती हैं। इसके पैरेलल और कोई दूसरी टेंजेंट नहीं होती। तो मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स may be parallel to each other. Parallel to each other. तो 2 टेंजेंट होगी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड का आंसर हो जाएगा 2 टेंजेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू ए सर्कल एंड सर्कल। एक सर्कल, बच्चों एक सर्कल और टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट होता है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? तो बच्चों मैंने आपको बताया था दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 के सारे आंसर हो सकते हैं और डायग्राम बना करके आप इसको समझ सकते हैं। मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आप रीड करें, लुक एट द स्क्रीन एंड रीड क्वेश्चन नंबर 3। तो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? A tangent PQ at a point of circle of radius 5 cm meets a line through the center at O
दैट OQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ PQ इज, तो PQ की लेंथ क्या होगी बच्चों? देखिए एक सर्कल है, अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P, एक टेंजेंट है बच्चों, आप कहीं भी टेंजेंट बना सकते हैं बच्चों, जैसे ये टेंजेंट है, टेंजेंट PQ, यहां से यहां तक एक टेंजेंट है और यहां पर बच्चों कोई सेंटर है। अलाइन रेडियस कितना है बच्चों? 5 सेंटीमीटर है, रेडियस है 5 सेंटीमीटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर। लेट O इज द सेंटर, O बच्चों सेंटर ले लेते हैं, तो यहां से यहां तक इसको मिला दीजिए। तो बच्चों पूछ रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ OQ, PQ की लेंथ कितनी होगी? P और Q की लेंथ कितनी होगी? OQ इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर गिवन है। OQ कितना है बच्चों? 12 सेंटीमीटर। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अभी अभी हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी थी बच्चों। थ्योरम क्या थी कि टेंजेंट जो होती है, टेंजेंट एक्चुअल टेंजेंट होती क्या है बच्चों? टेंजेंट इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से इस पॉइंट तक एक्चुअल टेंजेंट है, ये टेंजेंट की लेंथ होती है। और हमें पता है कि टेंजेंट जो होती है, टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होती है रेडियस, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। बच्चों अगर टेंजेंट रेडियस पर परपेंडिकुलर है, इफ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस मींस OP इज परपेंडिकुलर टू PQ, OP PQ पर परपेंडिकुलर होगा, देयरफॉर एंगल OPQ कितना हो जाएगा बच्चों? 90 डिग्री। OPQ की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। इफ OPQ इज 90 डिग्री तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, देयरफॉर ट्रायंगल OPQ इज अ राइट ट्रायंगल। अब बच्चों हमेशा ये राइट ट्रायंगल होगा इस टाइप का, जो सेंटर के साथ बनेगा। अब ये राइट ट्रायंगल है तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज कर देंगे। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बच्चों? हाइपोटेन्यूज ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज होगा OQ स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी OP स्क्वायर। तो बच्चों देखिए QP की वैल्यू गिवन है 12 स्क्वायर, 12 स्क्वायर प्लस OP की वैल्यू गिवन है 5, तो 5 स्क्वायर। 12 स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 144 प्लस 25, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 169। तो OQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? OQ इक्वल्स टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 169, यानी OQ की वैल्यू आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से राइट एंगल ट्रायंगल से OQ की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो OQ इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों? देखिए, ड्रा a circle and 2 lines parallel to a given line such that one is tangent and other is a secant। अच्छा देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ड्रा ए सर्कल, एक सर्कल बनाया हमने। क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड कर दीजिए। ड्रा ए सर्कल एंड 2 लाइंस पैरेलल टू गिवन लाइन, 2 लाइन बनाना है बच्चों। एक जैसे एक लाइन है, इस लाइन के दिस इज अ गिवन लाइन, दिस इज गिवन लाइन, इस लाइन के पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल बच्चों 2 लाइन बनाना है, जो एक टेंजेंट होगी और दूसरी। तो बच्चों आप क्या करेंगे, यहां से सेंटर लेंगे और सेंटर से ये इसको मिला देंगे, 90 डिग्री का एंगल बना देंगे। कोई भी पॉइंट लेकर के 90 डिग्री का एंगल बना देंगे। अब इसके पैरेलल एक लाइन खींचिए, तो देखिए बच्चों जैसे ये, अब थोड़ा सा और नीचे से खींचेंगे, ये टेंजेंट हो गई, दिस इज द टेंजेंट, ये मान लीजिए L1 है, और ये बच्चों इसी के पैरेलल हो जाएगी, ये L2, ये क्या हो जाएगी सेकेंड। अगर आप यहाँ पर हर जगह 90 डिग्री का एंगल बना देते हैं, और 90 डिग्री का एंगल आप कंपास से भी बना सकते हैं, प्रोट्रैक्टर से भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी। तो देखिए L1 और L2, L1 इज पैरेलल टू L एंड L2 इज पैरेलल टू L, ये दोनों पैरेलल है। अब बच्चों इसमें ये वाली टेंजेंट है, तो हियर L1 इज टेंजेंट एट सर्कल, टेंजेंट एट सर्कल एंड टेंजेंट एट सर्कल एट
P, पॉइंट P अगर यहाँ पर आप नाम लिख दें, और इसको आप कर सकते हैं AD, एंड L2 इज अ सेकेंट ऑफ गिवन सर्कल। तो इस तरह से बच्चों आप इस क्वेश्चन नंबर 4 को कर सकते हैं। दिस इट वाज वेरी इजी क्वेश्चन। तो आप यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाइए, इसके बाद फिर यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाइए, ये लाइन खींच दीजिए। इस तरह से आप पैरेलल लाइन बना सकते हैं जिसमें एक लाइन टेंजेंट है और दूसरी लाइन सेकेंट है। तो बहुत आसानी से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों ये चारों क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं एक्सरसाइज 10.1 के। अब हम लोग एक्सरसाइज 10.2 के भी कुछ क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले हम एक थ्योरम देखेंगे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है एक्सरसाइज। बच्चों देखिए एक न्यू टॉपिक है, उसको स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.1 के बाद। टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। तो बच्चों एक पॉइंट से सर्कल पर कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं? हाउ मेनी टेंजेंट्स आर पॉसिबल फ्रॉम अ पॉइंट टू द सर्कल। तो एक पॉइंट बच्चों कहाँ कहाँ हो सकता है? एक तो सिचुएशन है कि पॉइंट अंदर हो सकता है, जैसे इनसाइड द सर्कल, पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल। इफ पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल बच्चों, अगर यहाँ से टेंजेंट खींचने का कोशिश करें तो जैसे यहाँ से कोई लाइन खींचते हैं तो क्या टेंजेंट है? नो, इट इज नॉट अ टेंजेंट। अगर यहाँ से कोई दूसरी लाइन खींचने का कोशिश करें, क्या टेंजेंट है? नो, इट इज आल्सो नॉट अ टेंजेंट, बिकॉज ये सब सेकेंड है। कोई तीसरी लाइन खींचने का कोशिश करे तो बच्चों यहाँ से कोई पॉसिबल ही नहीं है टेंजेंट। तो अगर पॉइंट इनसाइड है, पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल, then no tangent is possible, no tangent is possible। तो बच्चों आप देख सकते हैं अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है, इंटीरियर रीजन में है, if point lies inside of the circle then no tangent can be drawn from the point to the circle। पॉइंट से सर्कल पर कोई टेंजेंट नहीं हो सकती है। अब अगर बच्चों बाउंड्री पर है कोई पॉइंट, बाउंड्री पर है कोई पॉइंट, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, तो बच्चों एक किसी भी एक पॉइंट पर एक यूनिक टेंजेंट खींची जा सकती है। तो ए पी बी ये क्या हो गई? टेंजेंट हो गई। अगर बच्चों तो यहां पर क्या हो सकता है? ये पॉइंट इज ऑन बाउंड्री, पॉइंट इज ऑन बाउंड्री, देन यू कैन सी। अब अगर पॉइंट आपके पास बाउंड्री पर है तो एक पॉइंट पर एक टेंजेंट पॉसिबल है, तो वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। एक टेंजेंट खींची जा सकती है पॉइंट P से, पॉइंट P से होते हुए एक टेंजेंट खींची जा सकती है, ठीक है। तो वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। अब अगर बच्चों कोई पॉइंट बाहर है, सर्कल के कोई बाहर है कोई पॉइंट, तो वहां से कितनी टेंजेंट हो सकती है? सर्कल से बाहर होने का मतलब है आप यहाँ पर कहीं पर भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर ले लें, यहाँ पर ले लें। तो देखिए अगर यहाँ पर कोई पॉइंट लेते हैं आप, तो यहाँ से दो टेंजेंट खींची जा सकती है। अगर पॉइंट P यहाँ पर लेते हैं तो एक टेंजेंट आपका PA हो जाएगा और दूसरा टेंजेंट इस तरह से खींचा जा सकता है एक पॉइंट पर। तो ये टेंजेंट आपका PB हो जाएगा। तो इफ पॉइंट इज आउटसाइड ऑफ द सर्कल, अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है, पॉइंट इज outside of the circle, then you can see two tangents can be drawn, two tangents can be drawn। तो बच्चों इस चीज को अच्छे से नोट कर लीजिए, इनमें कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है तो कोई भी टेंजेंट नहीं खींच सकते आप एक्टिविटी करके कंपास और स्केल लेके बैठिए और आप देख सकते हैं कि नो टेंजेंट इज पॉसिबल। इफ सर्कल इज ऑन बाउंड्री, पॉइंट इज ऑन बाउंड्री, कहीं पर भी ले लें, अगर एक पॉइंट आप यहाँ पर लेते हैं तो उस पॉइंट से होकर के एक टेंजेंट खींची जा सकती है। तो इफ पॉइंट इज ऑन बाउंड्री द वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन थ्रू दैट पॉइंट। अगर पॉइंट जो है आपका पॉइंट P जो है बच्चों बाहर है तो उससे उस पॉइंट से होते हुए दो टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। बच्चों मीनिंग समझना है, एक पॉइंट की बात हो रही है, टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है।
अ पॉइंट ऑन ए सर्कल, एक सर्कल से पॉइंट से सर्कल पर, तो ये वाली सिचुएशन पर एक थ्योरम बनती है बच्चों। अगर आप एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट खींचते हैं तो दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है। आइए इस थ्योरम को देखते हैं, समझते हैं। इसको आप कहीं से भी देख सकते हैं, जैसे इधर आपने पॉइंट ले लिया तो दो टेंजेंट यहां से खींच सकते हैं। तो फ्रॉम एवरी एक्सटर्नल पॉइंट यू कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स, जो भी बाहर एक्सटर्नल पॉइंट है वहां से आप दो टेंजेंट खींच सकते हैं। और दो टेंजेंट का मतलब बच्चों टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, एक बात और समझना है यहीं पर। जैसे ये पॉइंट मान लीजिए M है और M से टेंजेंट खींचा गया है, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है MP MQ। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट का मीनिंग होता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट का मीन्स MP और MQ, मतलब एक्सटर्नल पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक की जो डिस्टेंस है। बच्चों दिखने में तो लेंथ, ये टेंजेंट एक लाइन होती है, बहुत बड़ी होती है, लेकिन जब लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात होती है तो कितनी लेंथ मीनिंग है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट का मतलब है फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये बच्चों, और एक चीज और समझा दो बच्चों, अगर आप यहाँ पर सर्कल ले लें तो ये एक अलग टेंजेंट है, ये एक अलग टेंजेंट है। तो अगर ये सेंटर है तो ये बच्चों रेडियस होगी, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, नोट कर लीजिए। और ये सर्कल है तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि लास्ट थ्योरम मैंने आपको क्या बताया था, बिकॉज सर्कल इज, तो ये आप फैक्ट्स हैं कुछ आप मेमोराइज कर सकते हैं। रेडियस जो होती है टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, OP इज परपेंडिकुलर टू MP MQ, OP is perpendicular to MP and OQ is perpendicular to NQ। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं रेडियस टेंजेंट पर हमेशा परपेंडिकुलर होती है, थ्योरम 1 में हम लोगों ने समझा था। अब थ्योरम 2 क्या है, उस थ्योरम को जल्दी से समझ लेते हैं। बहुत छोटी सी थ्योरम है और हर साल पूछी जाती है एग्जाम में। थ्योरम 10.2 क्या है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं बच्चों, the length of tangents, length of two tangents drawn from an external point, drawn from an external point, points are equal in length, external points to circle, to the circle are equal। ये है बच्चे स्टेटमेंट, थ्योरम का स्टेटमेंट। अब आइए देखिए इसको प्रूफ कैसे करेंगे। द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स फ्रॉम, अभी हम लोगों ने देखा फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट वी कैन ड्रा टू टेंजेंट्स। तो एक डायग्राम बनाते हैं, एक डायग्राम बनाया हमने, एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया, मान लीजिए ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से एक टेंजेंट खींच दिया, यहां से एक टेंजेंट खींच दिया, ये। तो बच्चों ये पॉइंट P है, पॉइंट P से दो टेंजेंट खींच दिया A और B, PA और PB दो टेंजेंट है। द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट वी कैन ड्रा टू टेंजेंट्स। तो दो टेंजेंट कौन से बच्चों, PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स टू द सर्कल। अब प्रूफ करना है कि इनकी लेंथ इक्वल होगी। लेंथ का अभी मैंने आपको लेंथ का मीनिंग बताया है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट मींस फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो PA और PB इसकी लेंथ है टेंजेंट की, एक टेंजेंट ये है और दूसरी टेंजेंट ये है। लेंथ का मतलब है सिर्फ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इस सेंटर से ज्वाइन कर देंगे, लेट O इज द सेंटर,
यहां से ज्वाइन कर देंगे, ओ सेंटर है, तो ये बच्चों दोनों रेडियस हो जाएंगी, ये दोनों रेडियस हैं, और इसको ज्वाइन कर देंगे यहां से। तो वी विल हैव टू ट्राइंगल्स, तो हमको दो ट्राइंगल मिल जाएंगे बच्चों, और दो ट्राइंगल में कॉन्वेंसी का यूज करके हम बहुत आसानी से इस थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं। बहुत आसान, वेरी इजी थ्योरम है, दिस इज वेरी सिंपल थ्योरम। तो सबसे पहले लिखते हैं क्या गिवन है। तो वी आर गिवन अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R, अ सर्कल COR। बच्चों कैसे लिखते हैं COR? COR means circle with center O and radius R. A circle center with and from point P two tangents, या PA and PB are two tangents. From PA and PB are two tangents. तो सबसे पहले गिवन वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया हमने। गिवन क्या है कि टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। अब हमें प्रूव क्या करना है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल। तो टू प्रूव तो वी आर टू प्रूव दैट the length of means PA equals to PB, the length of tangents are equal। बच्चों नेमिंग आप कुछ भी कर सकते हैं, हमको ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, जैसा आप क्वेश्चन डायग्राम में देख पा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन OA, OB एंड OP, इन तीनों को ज्वाइन कर देते हैं, जिससे हमें दो ट्राइंगल मिल जाएंगे। वी विल हैव टू ट्राइंगल्स। और बच्चों आप लोगों को पता है ये एंगल 90 डिग्री होता है और ये एंगल भी 90 डिग्री होता है। अगर ये राइट 90 डिग्री है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल होगा। राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज होगी, क्या है, और इस ट्राइंगल में भी ये हाइपोटेन्यूज होगी। तो दोनों ट्राइंगल के लिए बच्चों ये वाली हाइपोटेन्यूज बनेगी, OP हाइपोटेन्यूज बनेगी। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे, ऐसी सिचुएशन दिखे, तो आप समझ लें कि ये हाइपोटेन्यूज है और उसको हाइपोटेन्यूज सपोज कर लें। तो आइए इसको प्रूफ करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका प्रूफ एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है। तो टेक ट्राइंगल OBP इन ट्राइंगल्स, या POB एंड POA, दोनों ट्राइंगल में ले लेते हैं। दोनों ट्राइंगल में कॉन्वेंसी अप्लाई करते हैं और कॉन्वेंसी बहुत ध्यान से करते हैं। तो देखिए एक चीज जो बिल्कुल सिंपल सी आपको दिख रही है कि इसका OB और इसका OA इक्वल होंगे। OB इक्वल्स टू OA बिकॉज रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। सेम सर्कल के रेडियस है, इसलिए दोनों इक्वल होंगे। तो बच्चों इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, OA इक्वल्स टू OB हो जाएगा। अब ये बच्चों देखिए ये वाली चीज कॉमन है, OP इक्वल्स टू OP। बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये हाइपोटेन्यूज है, मैं तो लिख देता हूं हाइपोटेन्यूज कॉमन है। अब बच्चों ये दोनों एंगल 90 डिग्री है। एंगल OBP इक्वल्स टू एंगल OAP ईच 90 डिग्री। क्यों? बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू OA इज परपेंडिकुलर टू PA एंड OB इज परपेंडिकुलर टू PB। Because we know that from theorem 10.1 radius is always perpendicular to the tangent at the point of contact। रेडियस हमेशा टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। तो ये 90। अब बच्चों प्रॉब्लम ये है कि ये कौन सी कॉन्वेंसी हुई, तो इसमें ध्यान रखेंगे दो साइड और एक एंगल नहीं है। बच्चों दो साइड एक एंगल तब होता है जब बीच का एंगल मिले। ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये हाइपोटेन्यूज था, हाइपोटेन्यूज और साइड। सो ट्राइंगल POB is congruent to triangle POA।
कौन सी कॉन्ग्रुएंसी बच्चों? राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। बच्चों बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, उनके मार्क्स कट जाते हैं। यहाँ पर एसएएस कॉन्ग्रुएंसी नहीं है, राइट हैंड साइड एसएएस में क्या होता है, इंक्लूडेड एंगल चाहिए होता है। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्वेंट हो गए। अगर बच्चों ये दोनों ट्रायंगल कॉन्वेंट हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे। तो देखिए बहुत आसान सा चीज है ये। तो इसका ये वाला साइड और इसका ये वाला साइड, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जो बचे हुए पार्ट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो देयरफॉर PA इक्वल्स टू PB। आपने कॉन्वेंसी बहुत पढ़ी हुई है और वहां पर भी यूज किया था हमने बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, तो PA इक्वल्स टू PB हो जाएगा। इट मींस लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स आर इक्वल। बाहर से अब हम इस थ्योरम का यूज बार बार करेंगे, हर जगह करेंगे, रूल की तरह करेंगे। तो इस तरह से ये थ्योरम आपकी प्रूफ हो जाती है। अब बच्चों इसी थ्योरम से देखिए, इसी थ्योरम से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल करके आते हैं। ये थ्योरम प्रूफ हो गई, ये दोनों कॉन्वेंट ट्रायंगल प्रूफ हो गए। अगर दोनों बच्चों ये ट्रायंगल कॉन्वेंट प्रूफ हो गए तो यहाँ से बहुत सारी चीजें निकल करके आती हैं जिसको आपको समझ लेना है। तो सम इम्पोर्टेंट, इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखते हैं। बच्चों ये थ्योरम 3 मार्क्स की पूछी जाती है और ऑलमोस्ट एवरी ईयर पूछी जाती है, हर साल पूछी जाती है थ्योरम सर्कल से। तो इसलिए आपको इसको 2 मार्क्स में भी कभी कभी पूछी गई है, 3 मार्क्स में भी पूछी गई। प्रूफ, इसका प्रूफ, अदरवाइज दिस थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस थ्योरम पर बेस्ट क्वेश्चन भी आते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख लेते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको याद रखने हैं। बच्चों ये दोनों ट्रायंगल कॉन्वेंट हो चुके हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट तो ये है, ट्रायंगल POA इज कॉन्वेंट टू ट्रायंगल POB। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्वेंट हैं। पहली बात तो अब कॉन्वेंसी से पहला फैक्ट जो आपने निकला है कि इनकी लेंथ इक्वल होगी, PA इक्वल्स टू PB, जो हमने पिछले वाली थ्योरम में प्रूफ किया कि ये दोनों लेंथ क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट विल बी इक्वल। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्वेंट हो चुके हैं तो ये जो एंगल है, ये एंगल 1 और एंगल 2, ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्वेंट हो चुके हैं और कॉन्वेंट ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे। तो इसके इस साइड का करस्पॉन्डिंग एंगल और इस साइड का करस्पॉन्डिंग एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 होगा। इसका मतलब क्या है बच्चों कि ये जो लाइन है ये इस एक्सटर्नल एंगल को बाइसेक्ट करती है। ठीक है, इट मींस दिस इंप्लाइज दैट जो OP है, द लाइन जॉइनिंग एक्सटर्नल पॉइंट टू द सेंटर, OP बाइसेक्ट्स एक्सटर्नल एंगल एट P, एक्सटर्नल एंगल एट P। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपसे कोई इसके पूरे एंगल की वैल्यू बता दे 70 डिग्री, तो ये ऊपर और नीचे के दोनों 35 डिग्री होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चौथा फैक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको यूजफुल भी होगा, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्वेंट है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे, 3 और 4। एंगल 3 की वैल्यू एंगल 4 के बराबर होगी। तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 भी होगा। मतलब जो दोनों टेंजेंट हैं, दोनों टेंजेंट सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएंगी। ठीक है, both tangents forms equal angle at the center, equal angle at the center। ये सारे फैक्ट बच्चों इस कॉन्वेंसी की वजह से आ रहे हैं। सिंस दिस टू ट्रायंगल आर कॉन्वेंट, तो कॉन्वेंट ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं। तो ये चौथा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और पांचवा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान देना है। देखिए बच्चों ये एंगल और ये एंगल ऑलरेडी, इस डायग्राम को अगर मैं फिर से मिटा के पूरा फिर से बना दूं तो इन दोनों एंगल का टोटल तो पहले से 90 है। तो ये 180 हो गया, मतलब इन दोनों का टोटल भी 180 होना चाहिए। तो बच्चों अगर
किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का टोटल 180 है तो वो साइक्लिक होता है। देखिए, सिंस एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 90 प्लस 90, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट, इस क्वाड्रिलेटरल को अगर आप देखें तो ये अपोजिट एंगल है, तो अगर दो एंगल का टोटल 180 है तो इन दोनों का भी 180 होगा 100%। 360 से माइनस कर देंगे अगर, तो देखिए आल्सो आप समझ लीजिएगा एंगल P प्लस एंगल O इक्वल्स टू भी क्या होगा 180 डिग्री। कैसे होगा बच्चों? देखिए, क्वाड्रिलेटरल में चार एंगल का टोटल एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी इन क्वाड्रिलेटरल APBO। APBO अगर इस क्वाड्रिलेटरल को देखेंगे तो इसके चारों एंगल का टोटल तो 360 होगा, तो दो एंगल ऑलरेडी 180 है तो बचे हुए तो भी 180 होंगे। तो इसका मतलब यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल करके आता है कि अपोजिट एंगल का टोटल, देखिए ये भी अपोजिट एंगल है, ये भी अपोजिट एंगल है। अपोजिट एंगल अगर सब का टोटल 180 है तो बच्चों को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। हियर opposite angles are supplementary. Supplementary means sum is 180. Supplementary है, opposite angles are supplementary, therefore quadrilateral PBOA is cyclic। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको बता दी है, इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है, बहुत अच्छे से समझना है कि ये साइक्लिक होता है। मतलब यहां से होकर के एक सर्कल पास होगा और यहाँ इसके मिड पॉइंट पर कहीं पर इसका इस वाली लाइन पर कहीं पर भी सेंटर होगा। ये बहुत ही यूजफुल है और कंस्ट्रक्शन में भी बहुत काम आएगा, तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही। कल हम लोग एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करेंगे। 10.2 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसको धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।